नमस्ते, मैं प्रभात प्रियदर्शी, आप सभी का प्रियदर्शी आईएएस पीसी में स्वागत है। तो आज मैं आप सभी के लिए आधुनिक भारत के घटना चक्र लेकर के आया हूँ। घटना चक्र का इतिहास का पूर्वावलोकन लेकर के आया हूँ और इसमें आज का टॉपिक है 1857 की क्रांति। चलिए तो हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन रहा है ए। चलिए, इससे पहले मेरे चैनल पर आप नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक, कमेंट और शेयर करें। और घटना चक्र के अलावा भी कोई वीडियो देखना है आपको, एनसीईआरटी के वीडियो, करंट अफेयर्स का देखना है, साइंस का देखना है, आपको क्वेश्चन का एमसीक्यू देखना है, मॉडर्न हिस्ट्री का, पॉलिटी का, तो आप चैनल पर जाएं, प्ले लिस्ट बना हुआ वहाँ सर्च करें, वहाँ देखें, देख करके फ़ायदा उठाएं और अपने एग्जाम में अपने लिए एक सीट को सुनिश्चित करें, रिजर्व करें और राष्ट्र और अपने राज्य की सेवा में अपना योगदान दें। और घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन है किसी भी सब्जेक्ट का, इसमें आईएएस पीडी से लेकर पीटी से लेकर के जितने भी स्टेट पीसीएस होते हैं, ये सभी का इसमें क्या है, प्रीवियस ईयर है और ये बहुत यूजफुल है किसी भी एग्जाम के लिए। आईएएस पीडी में भी इससे कुछ क्वेश्चन आते हैं आपको। यूपी पीसीएस पीडी में जो क्वेश्चन आते हैं, एक दो क्वेश्चन इसमें डायरेक्ट आ जाते हैं, पूछ दिए जाते हैं। इसमें यूपी आरओ का भी क्वेश्चन है, बीपीएससी पीटी का, यूपी पीसीएस, जेपीएससी, उत्तराखंड पीसीएस, एमपी पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, सभी पीसीएस के इसमें क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से ही। ठीक है, देखें, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली इनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? राइट आंसर होगा बी, दिसंबर 1856 में शामिल किया गया। और इस पर विवाद हुआ, इतना बढ़ गया कि अगले वर्ष दिसंबर का जनवरी 1857 में क्रांति होती, विद्रोह हुआ आता है। ठीक है, इनफील्ड राइफल जो शामिल किया गया, इसमें इसका जो कारतूस होता था, इसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी होती, तो उसको दांत से खींच के इसमें लगाया जाता था इसी को। और हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए ये आपत्तिजनक था, क्योंकि मुसलमान सुअर नहीं खाते हैं और हिंदू गाय और सुअर दोनों नहीं खाते हैं। ठीक है, तो दोनों का धर्म इसमें भ्रष्ट होने का भय था, इसी के लेकर के दोनों ने विद्रोह किया। इसमें हिंदू मुस्लिम दोनों जितने भी सिपाही थे, सभी ने इसे मना कर दिया कि मैं इसे नहीं चला सकता हूँ। आगे जाकर के विद्रोह हुआ और इसकी आग देश में फैल गई। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन से ही देखते हैं क्या क्या है। 2 नंबर है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? तत्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। ठीक है, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, यही एक मुख्य कारण था, तत्कालिक कारण था। कारण और भी थे, लेकिन ये तत्कालिक कारणों में से एक महत्वपूर्ण कारण था। ठीक है, वही इनफील्ड राइफल जिसमें गाय और सुअर दोनों को चर्बी लगी होती है। ये क्या है? राजस्थान पीडी 1993 का क्वेश्चन है। चलिए 3 नंबर है कि मंगल पांडे की घटना कब हुई थी? घटना हुई थी मतलब कहाँ हुई थी? राइट आंसर होगा ये बैरकपुर में हुई थी। कब? 29 मार्च 1857 को हुआ था। ठीक है, 29 मार्च 1857 को हुआ था ये घटना। यहाँ मंगल पांडे ने क्या किया था? एडुजेन पर हमला करके उसकी हत्या कर दिया था। इसको लेकर के आगे मंगल पांडे को फांसी भी मिल जाती। क्या? फांसी मिल जाती है। चलिए अगर देखते हैं 4 नंबर के मंगल पांडे कहाँ विप्लव से जुड़े थे? मतलब विप्लव मतलब क्रांति, विप्लव मतलब क्रांति, उसका पर्यायवाची शब्द है क्रांति का, विद्रोह का। कि विप्लव से जुड़े तो राइट आंसर होगा बैरकपुर। कहाँ? बैरकपुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर है कि मंगल पांडे सिपाही था। किसका सिपाही था? 19वीं नेटिव इन्फेंट्री का, 25वीं नेटिव इन्फेंट्री का, 49वीं और डी है 94वीं नेटिव इन्फेंट्री का। तो राइट आंसर कोई नहीं है इसमें। राइट आंसर क्या होगा? 34वीं इन्फेंट्री का, 34वीं का और 6वीं का सिपाही था ये। ठीक है, और 6वीं कंपनी का सिपाही था और 6वीं इन्फेंट्री, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का ये मेंबर था। ठीक है, 34वीं का। ले आगे देखते हैं 6 नंबर। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने शाह आलम बहादुर का खिताब किसे दिया? राइट आंसर होगा बख्त खां को दिया। किसे दिया? बख्त खां को। ठीक है, अब देखिए 7 नंबर। 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण था ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। क्या? ब्रिटिश साम्राज्य की नीति इसका मुख्य कारण था। जन आक्रोश, सैनिक असंतोष, ईसाई मशीनरी का प्रबंध, जन आक्रोश, सैनिक असंतोष भी था, लेकिन मुख्य कारण जो है ब्रिटिश साम्राज्य की नीति ही इसका मुख्य कारण था। यूपी पीसीएस पीडी 1990 का क्वेश्चन है। चलिए और देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर है 1857 में लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र, इसका नाम था टाइम्स। टाइम्स समाचार पत्र आज भी प्रकाशित होता है, टाइम्स मैगजीन भी टाइम्स। ठीक है, संवाददाता कौन थे? जिन्होंने लिखा था कि उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रता
पूर्ण दृष्टि से नहीं देखता, मतलब शत्रुपूर्ण दृष्टि से देखता है। ये किसने कहा था? राइट आंसर होगा WH रसेल ने कहा था। ठीक है। और 9 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? मेरठ से प्रारंभ हुई थी। कहाँ से? मेरठ से। 10 मई को, याद रखिए, आपको डेट भी पूछा जाता। 10 मई से मेरठ में प्रारंभ हुई थी। वहाँ से क्रांतिकारी क्या चल दिए और चल कर कहाँ पहुँचे? 11 मई को सुबह सुबह कहाँ बोले? लाल किला पहुँचे। लाल किला पहुँचे और अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप आंदोलन का, क्रांति का, विप्लव का आप नेतृत्व अपने हाथों में लीजिए। बहुत बनाने के बाद उसने एक्सेप्ट किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई? राइट आंसर मेरठ से प्रारंभ हुई। BPSC प्री एग्जाम 2020 का क्वेश्चन है। चलिए 11 नंबर के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन थी? पहली घटना थी सैनिकों का दिल्ली लाल किले पर पहुंचना। कब पहुंचा? तो 11 मई को पहुंचा। ये डेट भी पूछ देता है कब पहुंचा। 11 मई को पहुंचा। कहाँ से आया सैनिक? तो मेरठ से आया। मेरठ से पहुंचा। मेरठ में कब हुआ? तो एक दिन पहले 10 मई को ही हुआ था। ठीक है। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर से रिक्वेस्ट किया कि आप नेतृत्व अपने हाथों में लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर के निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? क्या ईसाई धर्म फैलाने की कंपनी को अधिकारियों का प्रयास? ठीक है। जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश भत्ते का रोकथाम और अधिकारियों की अक्षमता। तो राइट आंसर यही होगा, यही कारण नहीं था। लेकिन ईसाई धर्म फैलाने का प्रयास, क्योंकि कारतूस में क्या लगा हुआ था? गाय और सुअर दोनों की चर्बी लगी हुई थी। हिंदू गाय और सुअर नहीं खाता, दोनों नहीं खाता। मुसलमान सुअर नहीं खाता और हिंदू गाय सुअर दोनों नहीं खाता। दोनों को ईसाई बनाने का प्रयास था और ईसाई जो है गाय सुअर दोनों खाता है। तो अधिकारियों की अक्षमता जो है ये सही नहीं थे। कारण आंसर यही होगा। चलिए BPSC 2018 का क्वेश्चन है। 13 नंबर है कि 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? इसका प्रतीक था कमल और रोटी। एक था कमल, दूसरा था रोटी। कलम और रोटी, ये प्रतीक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर देखते हैं। 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? मतलब पुनः प्राप्त किसे कर लिया? राइट आंसर दिल्ली को। दिल्ली को प्राप्त। कब प्राप्त किया? तो 20 सितंबर, याद रखें, डेट भी याद रखें। 20 सितंबर 1857 को ही क्या किया? इसे प्राप्त कर लिया। जबकि यहाँ क्रांतिकारी कब आ गए थे? 11 मई को आ गए थे। मेरठ से चले 10 मई को, 11 मई को आ गए। लेकिन 20 सितंबर 1857 को ही दिल्ली को पुनः प्राप्त कर लिया। सबसे पहले दिल्ली को ही प्राप्त किया अंग्रेजों ने। ठीक है। किसके नेतृत्व में? नेतृत्वकर्ता का नाम पूछे किसके नेतृत्व में? तो कैप्टन निकलसन। कैप्टन क्या था? उसका नाम था निकलसन। कैप्टन निकलसन के नेतृत्व में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पर इतना ही। अब देखते हैं 15 नंबर। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ है? जन्मस्थली वाराणसी है। कहाँ? वाराणसी है। ठीक, वाराणसी है, जिसे गोल घर भी कहा जाता है। पहले इसका गोल घर भी नाम था। ठीक है। गोल घर आएगा ऑप्शन में, वाराणसी नहीं रहेगा, तब गोल घर मारेंगे। क्या? गोल घर। ठीक है। कब हुआ था जन्म? 19 नवंबर को हुआ था। 19 नवंबर 1835 को हुआ था, जन्म हुआ था। इसका ओरिजिनल नाम था मणिकर्णिका ओरिजिनल। इस पर मूवी भी बन चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर है कि 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन थे? राइट आंसर खान बहादुर। कौन है? खान बहादुर। ठीक है, खान बहादुर। चलिए 17 नंबर, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? तो ग्वालियर में ही इनकी मृत्यु हुई थी और ग्वालियर में ही इनकी समाधि है। तो अंतिम युद्ध जो हुआ था 17 जून को हुआ था। 17 जून 1858 को अंतिम युद्ध हुआ था। किसके साथ? ह्यूरोज के साथ। किसके साथ? ह्यूरोज के साथ। ठीक है। उसी ने कहा था कि सोई हुई महिला ये मर्दों में, ह्यूरोज ने कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। मणिकर्णिका के लिए ही कहा था। किसके लिए कहा था? मणिकर्णिका के लिए। अंतिम युद्ध ह्यूरोज के साथ हुआ था, इसी दिन शहीद हुई थी और यहीं शहीद हुई थी, यहीं इनका समाधि बना हुआ। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो राइट आंसर कहाँ हुई थी? ग्वालियर में, यहीं इनकी समाधि बनी हुई 17 जून 1858 को। चलिए
19 नंबर है कि रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था, किसके खिलाफ? तो हीरोज के खिलाफ। इसने कहा था हीरोज ने कि विद्रोहियों में ये सोई हुई महिला अकेली मर्द है। अंतिम युद्ध इसी के साथ हुआ 17 जून 1858 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं 20 नंबर कि 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? किसके नेतृत्व में? तो बेगम ऑफ अवध। उसका नाम क्या था? हजरत महल। नाम था हजरत महल। क्या नाम था? हजरत महल। ठीक है, हजरत महल का नाम था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर है कि वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया, तो बेगम हजरत महल। ठीक है, 21 नंबर। चलिए अब देखते हैं 22 का क्वेश्चन। लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया? तो बेगम हजरत महल। मैंने बोला कि क्वेश्चन रिपीट होता है, घटना चक्र को बार बार देखें, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन पकड़ा जाएगा। बार बार रिपीट हो रहा है एक ही क्वेश्चन। एक का पूछा गया है, बीपीएससी में पूछा गया है यही क्वेश्चन, एमपीपीसीएस में, बीपीएससी में सेम क्वेश्चन है। ठीक है, या यूपीपीसीएस प्री एग्जाम 2015 का क्वेश्चन है। ठीक है, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। यहाँ देखें 23 नंबर। निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? इलाहाबाद में तो डी होगा मौलवी लियाकत अली। नाना साहब कानपुर में इसका नेतृत्व किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर है 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से? सर्वाधिक संख्या थी अवध से थी। यहाँ से था 75,000 सैनिक सिर्फ अवध से था, तो सर्वाधिक संख्या अवध से था। चलिए 24 नंबर देखते हैं। अब देखते हैं 25 नंबर। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? राइट आंसर ये था तात्या टोपे। नाना का नाम था तात्या टोपे, जो कमांडर इन चीफ थे, मुख्य सेनापति को कहा जाता है कमांडर इन चीफ। 26 नंबर है नजीमुल्लाह खां सलाहकार थे। किसके सलाहकार थे? नाना साहब के सलाहकार थे नजीमुल्लाह खां। कौन? नजीमुल्लाह खां। चलिए 27 नंबर है वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया जिसे अंग्रेजों ने द्वारा बंदी बना करके मार दिया गया? राइट आंसर होगा खान बहादुर। ये राइट आंसर होगा तात्या टोपे। इसी के एक मित्र था, उसका नाम था मान सिंह ने अंग्रेजों के मुखबिरी करके जासूस बन करके इन्हें पकड़ा दिया, तात्या टोपे को। चलिए ISPD 2006 का क्वेश्चन है। चलिए हम देखेंगे 28 नंबर। 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? राइट आंसर होगा तात्या टोपे का। किसका? नाना साहब का ये क्या थे? तात्या टोपे कमांडर इन चीफ थे, मुख्य सेनापति थे। चलिए 29 नंबर है कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, कुंवर सिंह। ठीक है, यह निम्नलिखित में किससे संबंध थे? तो ये बिहार से संबंध थे। कहाँ? बिहार से संबंध थे, RR जगदीशपुर। चलिए ISPD 2005 का क्वेश्चन है। देखिए अब देखिए 30 नंबर। ईस्वी सन 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? राइट आंसर होगा जगदीशपुर, RR बिहार। BPSC 67वीं BPSC पीडी 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखते हैं 31 नंबर। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? राइट आंसर होगा ये आरा में विद्रोह किया था, जहाँ जगदीशपुर है। ठीक है, जमींदार थे वहाँ के। 32 नंबर 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो बाबू वीर कुंवर सिंह बिहार में क्रांतिकारियों के नेता थे। कौन? बाबू वीर कुंवर सिंह। BPSC 2016 में क्वेश्चन है। 33 नंबर है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो राइट आंसर कुंवर सिंह ने किया था। किसने? कुंवर सिंह ने। ये BPSC 65वीं BPSC का क्वेश्चन है। अब देखिए 34 नंबर कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत में किया था? तो बिहार में किया था। ठीक है, 35 नंबर 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो कुंवर सिंह ने किया। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ घटना चक्र बहुत ही यूजफुल है। ठीक है, बहुत यूजफुल है, किसी भी PCS के लिए बहुत यूजफुल है। और थोड़ा बहुत 1-2 क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन ISPD में भी इससे आ जाते हैं। चलिए 36 नंबर बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो फिर आया कुंवर सिंह। BPSC पीडी 2020 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट ऑप्शन सारा रिपीट हो आता है। ठीक है, चैनल पर नया है तो पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए आगे देखते हैं
37 नंबर है जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव क्रांतिकारियों में नेतृत्व किया था? कुंवर सिंह। ठीक है, आरा जगदीशपुर। ठीक है, ये भी बीपीएससी का क्वेश्चन है। देखिए 38 नंबर जगदीशपुर के राजा कौन थे? ये कोई नहीं, डी कुंवर सिंह थे। चलिए 39 नंबर है कि पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे कौन? तो राजपूत कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह कहा था। बीपीएससी के एक क्वेश्चन है। चलिए 40 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 क्रांति का नेता थे? राइट आंसर दीवान मनीराम दत्त। क्या नाम था? दीवान मनीराम दत्त, जो असम में। तो 1857 की क्रांति का क्षेत्र पूछा जाएगा, ये कहाँ तक हुआ? तो असम में भी हुआ। 1857 की क्रांति फैली असम में भी। उसका नेता कौन था? दीवान मनीराम दत्त। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1857 तक केंद्र कौन था? तो जगदीशपुर, आरा का क्षेत्र, बाबू वीर कुंवर सिंह का क्षेत्र। ठीक है, वीर कुंवर सिंह के बाद उनके भाई जो है अमर सिंह, उसका नेतृत्व किया और दिसंबर 1858 तक उन्होंने नेतृत्व किया, छापामार युद्ध किया था कैमूर की पहाड़ी में। वीर कुंवर सिंह की तो मृत्यु हो आती है 26 अप्रैल को ही, 26 अप्रैल 1858 को। ठीक है, कैप्टन ली ग्राम से अंतिम युद्ध हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर है 1857 की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? राइट आंसर होगा ये औला के ठाकुर कुशाल सिंह। ठीक है, राजस्थान पीसीएस का क्वेश्चन है। 43 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? कौन सा केंद्र नहीं था? तो जयपुर केंद्र नहीं था। कौन सा? जयपुर में नहीं हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर है निम्नलिखित में से किसने 1857 के संघर्षों से 1857 अंग्रेजों से संघर्ष किया? किसने संघर्ष किया था? शहादत खान ने किया। ठीक है, इससे राम प्रसाद बिस्मिल है, ये सब आए हैं। ये जो क्रांति हुआ 1857 में, ठीक है, 1857-58 के समय थे, और ये जितने हैं इस सब का योगदान जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, ये 1900 के बाद का योगदान है इन लोगों का। ठीक है, एमपीपीसीएस पीडी 2000 का क्वेश्चन है। देखिए 45 नंबर है निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे बड़ा कट्टर दुश्मन था? राइट आंसर मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह। ठीक है, फैजाबाद में था। तो नेतृत्व कहाँ दिया? फैजाबाद में दिया। फैजाबाद में अपना इसे नेतृत्व दिया। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर है 46। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल में किस वीर ने महत्वपूर्ण मुख्य संघर्ष पर बलिदान दिया? राइट आंसर फाजिल मोहम्मद खान। कहाँ दिया था ये? भोपाल में फाजिल मोहम्मद खान। एमपीपीसीएस का क्वेश्चन है। चलिए 47 नंबर है 1857 के विद्रोह में को किस उर्दू कवि ने देखा था? किस उर्दू कवि ने अपनी आंखों से देखा था? ठीक है, उसका नाम है गालिब। ये कहाँ रहते थे? दिल्ली में देखा था, दिल्ली में। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 48 क्वेश्चन है सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास कहाँ था? मूल निवास आगरा था, लेकिन इन्होंने क्रांति कहाँ देखा? तो दिल्ली में देखा, दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में देखा। चलिए 49 नंबर है आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में भाग नहीं लिया। किसने भाग नहीं लिया? तो देखिए ये भगत सिंह ने भाग नहीं लिया। भगत सिंह कब है? ये 1900 के बाद के हैं। ठीक, 1900 बाद में इनका संघर्ष होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये 1900 से पहले के 1857 की क्रांति कब हुई थी? 1857 के समय ये नहीं थे, इनका जन्म भी नहीं हुआ था उस समय। चलिए 50 नंबर है 1857 के विद्रोह से निम्नलिखित में से कौन सा संबंध नहीं है? राइट आंसर है हजरत महल। ये तो इसका इन्होंने नेतृत्व किया था लखनऊ में। ठीक, लखनऊ में इन्होंने नेतृत्व किया था लखनऊ में। ठीक है, कुंवर सिंह ने आरा में शाहबाद में। मौलवी अहमदुल्ला इसने किया था फैजाबाद में। कहाँ? फैजाबाद। ठीक है, फैजाबाद में। कुंवर सिंह जगदीशपुर में। और उधम सिंह नहीं थे। ठीक है, ये उधम सिंह ने जनरल वो डायरो को मारा था इंग्लैंड में, उधम सिंह नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? तो राइट आंसर ग्वालियर का सिंधिया। कहा था अंग्रेजों ने कहा था, लॉर्ड कैनिंग ने लिखा था, वह सिंधिया ने हमारे साथ नहीं होता तो हमें रातों रात भारत से भागना होता। चलिए आगे देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने
मतलब 1857 का विरोध किया, समर्थन किया। राइट आंसर होगा सी। इसने न साथ दिया न विरोध किया, इसने तटस्थता की भूमिका निभाई, न्यूट्रल रहा, तटस्थ रहा। ठीक है, इसे एक आशा दिया गया था कि अंग्रेज ही देश में शिक्षा की गति को आगे बढ़ा सकता है, विकास कर सकता है और औद्योगिकरण ला सकता है। लेकिन बाद में इनका भी भ्रम टूट जाता है, शिक्षित वर्ग का भी भ्रम टूट जाता है बाद में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और 53 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 में भाग नहीं लिया। ठीक है, अब देखें, खेतिहर मजदूर ने भाग लिया, कृषक ने भाग लिया, लेकिन साहूकार और जमींदार दोनों ने भाग नहीं लिया। दोनों एक तरह का शोषक वर्ग ही था, दोनों ने भाग नहीं लिया। साहूकार और जमींदार दोनों शोषक वर्ग ने भाग नहीं लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की। कंट्रोल के बगावत नहीं की किसने। राइट आंसर होगा हैदराबाद के निजाम ने बगावत नहीं किया। चलिए PPSC 18 का क्वेश्चन है। अब देखते हैं 55 नंबर, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। राइट आंसर होगा चित्तौड़। चित्तौड़ पर प्रभावित नहीं था। झांसी लक्ष्मीबाई, जगदीशपुर वीर कुंवर सिंह, लखनऊ हजरत महल। ठीक है, तो ISP देखिए, यहाँ देखिए मैंने कहा ना कि क्वेश्चन रिपीट होता है। ISPD 2005 का क्वेश्चन है। अगला ही वर्ष देखिए झारखंड PCS मेंस में आ चुका है क्वेश्चन है, उत्तराखंड मेंस में। चलिए देखिए 56 नंबर है, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित मतलब उसमें प्रभाव नहीं पड़ा, उसने भाग नहीं लिया। कौन सा क्षेत्र भाग नहीं लिया। राइट होगा दानापुर ने भाग लिया। दानापुर में भी पटना भाग लिया, आरा भाग लिया। आरा तो मुख्य केंद्र था, जगदीशपुर का क्षेत्र है आरा के क्षेत्र में जगदीशपुर आता है। वीर कुंवर सिंह का क्षेत्र मुजफ्फरपुर ने भाग लिया। मुंगेर ने भाग नहीं लिया। किसने। मुंगेर ने। देखिए ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन, मुंगेर ने भाग नहीं लिया। BPSC 41वीं BPSC का क्वेश्चन है। चलिए 57 नंबर सूची 1, 1857 के विप्लव के नायक को सूची 2 से एक कीजिए, मिलाना है, इसे मिलान करना है। देखिए देखते हैं पहले वीर कुंवर सिंह पर देखते हैं। वीर कुंवर सिंह आरा, देखते ही मारे हैं आरा। नाना साहब कानपुर। ठीक है, बख्त खां दिल्ली होगा, बख्त खां दिल्ली। ठीक है, अब देखते हैं मौलवी अहमदुल्ला अवध, और अवध, अहमदुल्ला से अवध। ठीक है, देखते हैं क्या ऑप्शन आएगा इसका। चलिए देखते हैं, यहाँ देखें क्या ऑप्शन आएगा। इसका राइट आंसर सी होगा। राइट आंसर इसका सी होगा। 1 का 4, हाँ 1 का 4, बी का 1, सी का 3 और डी का 2। तो राइट आंसर सी हो जाए। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं एक इसे। ठीक है, देखें आप 58 नंबर देखें, 58 नंबर है, इसे मिलान करना है। मिलान करना, झांसी में नेतृत्व किसने किया था। रानी लक्ष्मीबाई। लखनऊ में हजरत महल ने किया था। कानपुर में किया था मौलवी अहमद शाह। फैजाबाद में जब बच गया तो ये अजीमुल्ला खां। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। देखिए आंसर क्या है इसका। 1 का 4 कहाँ, 1 का 4 यहाँ और यहाँ, ये दोनों नहीं है तो इसे एलिमिनेट कर दे, इसे कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। और देखते हैं बी का 3 है कहीं, बी का 3 है, इसमें 3 नहीं है तो ये भी गलत। राइट आंसर होगा ए। चलिए UPPSC में आ चुका है 2010 में। देखिए यहाँ निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। पहले नहीं रहेगा, पहले इसको अंडरलाइन करें। क्या है, संभलपुर। ठीक है, सुरेंद्र शाही, गंजाम राधाकृष्ण, दंडसेना, कश्मीर गुलाब सिंह, लखनऊ लियाकत अली। मतलब कि कहाँ नेतृत्व किया, तो ये सही है और ये सही नहीं है। तो राइट आंसर होगा लखनऊ में कि किसने लखनऊ में नेतृत्व किया था, हजरत महल ने, बेगम हजरत महल ने। और लियाकत अली कहाँ किया था, इलाहाबाद में किया था। इलाहाबाद जब है आप बताएंगे कि जब नहीं है तो सही आंसर क्या है, लियाकत अली ने इलाहाबाद में नेतृत्व किया था, लखनऊ में बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था। यही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। देखें यहाँ
60 नंबर है, निम्न इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? किसने भाग लिया था? राइट आंसर है आपको नाना साहब भाग लिए कानपुर में, बेगम हजरत महल लखनऊ में, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद में, बेगम जीनत महल दिल्ली में। और राइट आंसर होगा ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। सभी आंसर सही है। बीपीएससी प्री 66वीं पीढ़ी में एक क्वेश्चन आया है। ये बहादुर शाह जफर की पत्नी थी। किसने? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर की पत्नी थी। जफर की पत्नी, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की पत्नी थी बेगम जीनत महल। इसने दिल्ली में नेतृत्व किया था। देखिए जीनत महल और हजरत महल आपको हमेशा कन्फ्यूजन रहेगा, तो दूर कर ले। हजरत महल ने नेतृत्व किया था लखनऊ में, जीनत महल ने दिल्ली में। चलिए अब 61 नंबर है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ठीक है, क्या है? नाना साहब कहाँ किया था? कानपुर में। ठीक है, मौलवी लियाकत अली, नवाब हामिद अली खान तो दिल्ली, मौलवी अहमद अल्लाह तो कहाँ? तो लखनऊ। सही। मनी राम दीवान असम, तो यही है मनी राम दीवान। पर आगे क्वेश्चन भी था। अब देखते हैं ए का 2 कहाँ है? ए का 2 यहाँ है और यहाँ। बी का 1 दोनों सही है, ए इसमें नहीं है। ठीक है, ये दोनों सही है, ये दोनों सही है। बी का 1 भी सही है, 1 भी सही है। देखते हैं और सी का 3 है और सी का 4, ये नहीं है। राइट आंसर होगा ये, डी आंसर। इसी को कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। चलिए आगे बढ़ते। आर का क्वेश्चन है 62 क्वेश्चन है। 62 नंबर, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। कहाँ? लॉर्ड कैनिंग, सी ऑप्शन। चलिए 63 नंबर, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, बी ऑप्शन। ये उत्तराखंड। देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ना, ये स्टेटमेंट सेम स्टेटमेंट 3 बार क्वेश्चन आ चुका है। छत्तीसगढ़ पीसीएस, यूपी पीसीएस, पीडी आरओ के में आ चुका है। यहाँ देखिए फिर आ चुका है उत्तराखंड पीसीएस 2016 में। क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, इसलिए घटना चक्र जो है किसी भी पीसीएस के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। 1857 भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। फिर रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, बीपीएससी में आ चुका है क्वेश्चन। देखते हैं 65 सिपाही विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। सॉरी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड हार्डिंग नहीं, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड हार्डिंग तो था, लॉर्ड हार्डिंग था कब? जब देश की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली लाया गया था। ठीक है, दिल्ली दरबार के समय था लॉर्ड हार्डिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग लॉ ऑफिसर कौन था? राइट आंसर सी, हैरसे था, हैरसे। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन है, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया? लॉर्ड कैनिंग ने बनाया। यही था, कौन था? गवर्नर जनरल था। इसने इलाहाबाद को अपना आपातकालीन मुख्यालय बनाया, क्योंकि अवध में यूपी के जो एरिया है वहाँ विद्रोह बहुत ज़्यादा हो रहा था। ठीक है, 68 नंबर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था? पारम और स्टेन था। किसने? पारम स्टेन। और इटली जो है स्वतंत्रता का समय था। इटली स्वतंत्रता का समय था, स्वतंत्रता के समय इटली था। 1857 की क्रांति के समय पारम स्टेन था। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा था? राइट आंसर होगा डी, सभी जुड़े हुए थे, सभी जुड़े हुए थे। ठीक है, सभी नहीं जुड़े हुए थे, सभी आंसर सभी नहीं जुड़े। ए भी नहीं थे, ए भी नहीं थे, ए भी नहीं थे। ठीक है, चलिए 70 नंबर क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? असफलता के कारण पूछ रहा है, मुख्य कारण पूछा रहा है। कई कारण लेकिन मुख्य कारण पूछा जा रहा है। राइट आंसर होगा बी, सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। ठीक है, कोई उतना इसमें न इसका कोई केंद्रीय नेतृत्व था, न योजना था, कोई योजनाबद्ध नहीं था। जिसको जो मन कर रहा था वहाँ जाकर के अपना आंदोलन कर रहा था, अपना विद्रोह कर रहा था, कोई इसमें योजनाबद्ध नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 71 नंबर, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल रहा, क्योंकि कारण फिर इसमें कारण पूछा जा रहा है। भारतीय सिपाही में उद्देश्य की एकता की कमी थी। ठीक है, ऐसा ही उद्देश्य क्या है यही पता नहीं था। ठीक है, और प्राय भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। सही है, बहुत सारे जमींदारों ने, बहुत सारे राजबारों ने ब्रिटिश का साथ दिया, खास करके ग्वालियर का। ठीक है, ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे, सुसज्जित और संगठित थे। सभी आंसर सही, उपयुक्त सभी। चलिए 72 नंबर है, अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहा। क्या कारण है?
क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। मुख्य कारण यही कि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ न देकर अंग्रेजों का साथ दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर है कि निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया। ठीक है, किसने अपना जीवन खोया लखनऊ में? सर जॉन निकोलसन, इसने नहीं खोया। दिल्ली में नेतृत्व किया था, इसमें सर जॉन नील ने खोया, मेजर जनरल हार्लोक ने खोला और सन लॉरेंस ने खोला। तो 2, 3 और 4 किस में है? 2, 3, 4 सी आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विचार कीजिए। कथन है कि कथन 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। कारण बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में जन सहयोग नहीं मिला। अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने से कतरा गए। तो आंसर ए दोनों सही है। और कारण जो है कथन को सत्ता प्रदान करता है, दोनों सही है, ये आंसर होगा। चलिए 75 नंबर के निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? राइट आंसर होगा ए सर जेम्स आर्टरम एवं डब्ल्यू टेलर। ये दोनों क्या है? अंग्रेज लेखक है। दोनों ने इसे साजिश की तरह इसके षड्यंत्र कहा था। दोनों अंग्रेज लेखक है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। 76 नंबर आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा, ये बी.डी. सावरकर है। देखिए ये बहुत अभी चर्चा में है कई कारणों से। बी.डी. सावरकर, इन्होंने ही कहा, प्रथम बार अपनी पुस्तक लिखा था द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में इन्होंने लिखा था। और प्रथम बार इस क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम कहने वाला यही व्यक्ति है, बी.डी. सावरकर। ठीक, चलिए 77 नंबर है कि 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नाम किसने दिया? तो बी.डी. सावरकर नहीं दिया गया। ठीक है, इन्हें प्रथम ऐसे स्वतंत्रता संग्रामी थे। ठीक है, जिन्हें 2 बार कालापानी की सज़ा मिली, एक जीवन में 2 कालापानी की सज़ाएं नहीं मिली थी। चलिए 78 नंबर है 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया? बी.डी. सावरकर। देखिए क्वेश्चन कितने बार रिपीट हो रहा है, वही क्वेश्चन है, बार बार आ रहा है। 79 नंबर भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? सरकारी इतिहासकार था एस.एन. सेन था। कौन था? एस.एन. सेन। बाद में बी.डी. सावरकर को भी इतिहास लिखने के लिए कहा गया, लेकिन ये विवाद की वजह से लिखना छोड़ दिया। ठीक है, चलिए 80 नंबर क्वेश्चन है भारतीय भाषा में 1857 के विकल्प के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? राइट आंसर होगा सैयद अहमद खान था। सैयद अहमद खान। 81 नंबर है तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता संग्राम था, कथन किसका है? तो यही है आर.सी. मजूमदार का। किसे है? आर.सी. मजूमदार का है। देखिए आर.सी. मजूमदार का। आर.सी. मजूमदार यहाँ भी है, इसे भी कहा गया इतिहास लिखने के लिए, इसने इतिहास नहीं लिखा तो विवाद हो गया था। आर.सी. मजूमदार। ठीक है, देखिए अंग्रेज का समर्थक था आर.सी. मजूमदार। ठीक है, किसने लिखा था? इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था न राष्ट्रीय नहीं तो ये फिर वही क्वेश्चन आया आर.सी. मजूमदार। ठीक है, अंग्रेज का समर्थक था आर.सी. मजूमदार। ठीक है, चलिए 83 नंबर किस भारतीय प्रख्यात इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना? तो डी आंसर हुई आर.सी. मजूमदार। कहाँ है? बंगाल के थे, पश्चिम बंगाल के थे, बंगाल में थे। ठीक है, अभी इनका बेटा भी किसी यूनिवर्सिटी में टीचर है। ठीक है, और ये अंग्रेज समर्थक थे, इसलिए इस 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना। ये अंग्रेज समर्थक थे। क्या थे? अंग्रेज समर्थक थे। ठीक है, 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भूर्णा अवस्था में थी। इस तथ्य को मानने वाले इतिहास कौन थे? राइट आंसर इस आर.सी. मजूमदार और डॉक्टर एस.एन. सेन। आर.सी. मजूमदार और एस.एन. सेन दोनों अंग्रेज का समर्थक था। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 85 नंबर 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक असाधारण सही है? अवधारणा सही है। कौन सा अवधारणा? देखते हैं अवधारणा क्या है। पढ़ते हैं पहले इसको ऑप्शन को। देखिए भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया। ठीक है, ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे स्वाधीनता का संग्राम कहा। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया। और यह डी है कि यह क्रांति भारत में प्रशासनिक तंत्र को सुधारने की हेतु की गई थी। सभी का राइट आंसर होगा इसका सी। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया। ठीक है, चलिए 86 नंबर है
कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय शासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की, तो कि 1 नवंबर 1858 में। कहाँ, तो इलाहाबाद में। घोषणा किसने पढ़ा, तो उसी समय अंतिम गवर्नर जनरल जो लॉर्ड कैनिंग और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। चलिए 87 नंबर, सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने की आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में कौन सा ब्रिटिश ने पूरा किया था, ठीक है, कौन सा पूरा किया। इसने रियासतों को हड़पने की नीति को बेबगत का सिद्धांत जो लाया था डलहौजी के समय, इसे समाप्त कर दिया। ऐसा ही है, देशी रियासतों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, ठीक है। और सी है, भारतीय एवं यूरोपीय सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा। डी है, भारतीयों के सामाजिक आर्थिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। लेकिन जो ब्रिटिश ने आश्वासन पूरा किया, आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश ने पूरा किया, तो यही है, सिर्फ यही है, हड़प की नीति को छोड़ दिया, बाकी किसी भी आश्वासन को पूरा नहीं किया। चलिए 88 नंबर है, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य क्या था इसका, क्या उद्देश्य था, देखें, ठीक है। पहला कि भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के लिए किसी भी विचार का परित्याग करना, ठीक है, इसका परित्याग करना, ठीक है, परित्याग कर दिया था कि नहीं मिलाना, बेतबर का सिद्धांत खत्म कर दिया था। और 2 नंबर है, भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत लाना, ये मुख्य है। और तीसरा है, भारत के ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमित करना। तो राइट आंसर ए और 2 होगा, तो ऑप्शन देखें ए होगा, ए नहीं था, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को नियमित नहीं करना, ठीक है, ए नहीं था इसमें। ये आगे आता है 1813 में आता है। ये कब आता है, तो 1813 का चार्टर एक्ट जब आता है, पढ़ेंगे 1813 का चार्टर एक्ट, उसमें आता है। चलिए 79 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज का नवगठित से किया, पीला आयोग, ठीक है, पीला आयोग। उसके बाद क्या किया, उत्तर भारत के क्षेत्रों से सैनिकों की भर्ती कम करके पंजाब के क्षेत्रों से, उत्तर भारत में खासकर पंजाब के क्षेत्रों से और गोरखाओं की भर्ती बढ़ गई, ठीक है। और भारतीय सेनाओं की कमी कर दी गई और यूरोपीय सेनाओं की भर्ती अधिक की गई। इसके बाद पीला आयोग। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। राइट आंसर होगा, देखिए मैंने बताया ना पहले कि गोरखा से चयन अधिक बढ़ गया, सिख कम्युनिटी से चयन बढ़ गया, और पंजाब उत्तर प्रांत से इसमें चयन बढ़ गया, ठीक है। और 1857 की क्रांति के समय पंजाब के सिखों ने और वहाँ के जो स्थानीय शासक थे, सिख सरदार थे, उसने भी उसका समर्थन किया था, अंग्रेजों का समर्थन किया था, इसमें विद्रोहियों को समर्थन नहीं मिला था यहाँ से। तो आज इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। सेशन कैसा लगा, क्वेश्चन का डिस्कशन कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, कोई भी क्यूरी कमेंट करके मैं रिप्लाई करूँगा। और चैनल पर नया है तो पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक, कमेंट और शेयर करें। घटना चक्र के अलावा कोई वीडियो देखना है, साइंस का देखना है आपको, एनसीईआरटी क्लास का देखना है, करंट अफेयर्स का देखना है, आप चैनल पर जाए, प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप देखें, फ़ायदा उठाएं, फ़ायदा उठा करके एग्ज़ाम में अपने लिए एक सीट को सुरक्षित करें और राष्ट्र और अपने राज्य की सेवा में अपना योगदान दें। धन्यवाद, जय हिंद।